साईं प्रणाम। सिटी वन परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी व एसएसपी लगातार जनपद में रहे भ्रमणशील, लोगों से ईद पर घरों में रहकर नमाज अदा करने व लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोविड-19 ने फीकी की ईद की मिठास, 7 लोगों के साथ बालेमिया के ईदगाह पर अदा हुई नमाज। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखनाथ क्षेत्र में हो रहे 4 लेन कार्य का किया निरीक्षण, बाधा बने मकानों को जल्द ध्वस्तीकरण कराने का दिया निर्देश। ठेकेदार की हत्या कर फरार चल रहे 25,000 के शातिर इनामी को शाहपुर पुलिस और एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बरगदवा गांव में बने हॉटस्पॉट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ईद पर सुरक्षा दृष्टि से एसपी सिटी व एडीएम सिटी लगातार शहर में रहे भ्रमणशील, लोगों से घरों में रहकर आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाने की अपील। सांसद कमलेश पासवान द्वारा श्रमिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भोजन, पानी, फल आदि का किया जा रहा है वितरण। सदर सांसद प्रतिनिधि रहे स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की 12वीं पुण्यतिथि पर बालकृष्ण सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रमिक, स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उनके गंतव्य के लिए किया गया रवाना। शिवराष्ट्र सेना के सैनिकों ने प्रवासी मजदूरों में पेट पूजा नामक पैकेट का किया वितरण। और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वर वधू ने बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद, लॉकडाउन के बीच संपन्न हुई शादी। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन एवं एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता सुबह से ही जनपद में भ्रमणशील रहते हुए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से ईद की नमाज घरों में अदा व लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते रहे। वहीं एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा भ्रमण के दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनमें मास्क का वितरण किया और बेवजह घरों से ना निकलने को कहा। पुलिस व जिला प्रशासन की इस अपील का सभी ने समर्थन किया और इस वैश्विक महामारी के खिलाफ ईदगाह, मस्जिद आदि जगहों पर नमाज ना अदा करते हुए अपने अपने घरों में रहकर नमाज को अदा किया। पुश करके नहीं बन सकते, कोई दिक्कत नहीं। आते ना और भी लोग मुझे बता देना। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय नागरिक इसरार अहमद ने बताया, जो सरकार का शासन का जो आदेश था हमने उसका पालन किया। इसीलिए बेनी ईदगाह में हम लोगों ने कल परसों में बैठ के फैसला किया गया कि ईदगाह की बेनीगंज में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।
मीडिया से 5 आदमी की आती की बात, लेकिन हम लोग मतलब ये कहा कि जब तक हम लोग को शासन से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग नमाज़ 5 आदमी भी नहीं पढ़ाएंगे। ये हम लोग डिसीजन था, इसलिए हम लोग नमाज़ बिनी ईदगाह में तय हुआ कि नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर नमाज का पहले से हम लोग का कुछ होता कि नमाज़ पढ़ी जाएगी तो आज हम लोग नमाज को 15 दिन से ईदगाह की पेंट करते हैं, रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन इस साल हम लोग कोरोना देश में हमारा फैला हुआ ऐसी बीमारी मार है कि हमारे देश में एक इतनी मुसीबत पड़ी है और हम लोग किस ढंग से ईद मनाएं। है ना, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा आदमी कपड़ा उपड़ा जो भी है ईद त्यौहार इस तरह से हम लोग मनाते नहीं हैं। किसी ने कोई कपड़ा नहीं पहना ईद को, मतलब हम लोग एक दिल से ईद को मनाया। हमारे बहुत लोग भाई मुसलमान हैं, परेशान हालत में हैं, और भी हमारे हिंदू भाई भी हैं, सब लोग परेशान हैं। देश के लिए हम लोग सबसे पहले हमारा देश है। नमाज़ तो हम जीवित रहेंगे तो बहुत नमाज़ पढ़ेंगे, बहुत हम इबादत कर लेंगे, पूजा पाठ हम कर लेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे। पहले जब हमारा देश रहेगा तभी तो सुरक्षित। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि ईदगाह बेनिंग की नमाज नहीं होगी। कोविड-19 ने ईद में सेवइयों की मिठास को फीका कर दिया है। यही नहीं, मानो सभी त्योहारों पर विराम सा लग गया है। ऐसा ही कुछ हुआ नज़ारा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बालेमिया के ईदगाह, जहां पर देखने को मिला कि ईद की नमाज अदा करने के लिए आसपास इलाकों से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आते थे। वहीं यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं ईदगाह पर केवल 7 लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय मोहम्मद यूनुस ने बताया, बजे होती थी और आज कितने बजे हुई? आज होगी है करीब 7 बजे का लगभग। क्या वजह है कि इस तरह का ये जो है लॉकडाउन की वजह से है। ऐसा पहले कभी हुआ है इस तरह की ईद नहीं। या इस तरह की नमाज? नहीं, पहले नहीं हुआ। पहला बार ऐसा हुआ। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हो गया हमारे 33 साल चल रहा है। 30 साल हमारा चल रहा है, हमारे बाप दादा चल रहा है। तो इस तरह से आज कभी नहीं हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। कितनी तादाद में आते थे नमाज यहाँ पे? अरे ये कम 25,000 सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती थी? सब फोर्स लग रही थी, अच्छा लगता था। तो आज पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा जी, हुआ है। सन्नाटा। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा गोरखनाथ क्षेत्र में 4 लेन के कार्य में बाधा पड़े मकानों को खाली कराने का निर्देश देते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए हैं। और जमीन में ही रखवा लो ऐसे जब फ्लोर बदल केरल में एक ये शराब लेने की जगह है तो चाचा के साथ जाना है केरल सोचिए यहाँ वाले तो इधर टीम क्यों नहीं लगाया तुमने? नहीं, वो गिराने का बोला नहीं, तीनों तरफ लगाओ ना। ठीक है सर, भी लगाओ, सब भी लगाओ। मशीन एक ही है सर, तीनों मशीन लगा दिया। मशीन तो पीछे आ रही है उसको इसलिए कह रहा हूँ। सर नहीं, इसको हटाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्यों नहीं हटाते भाई? क्या है ये? क्या है? ठीक है,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह के नेतृत्व में ठेकेदार की हत्या कर फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश विवेक पांडे को शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी के पास से देसी कट्टा व कारतूस को भी पुलिस ने बरामद किया है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा चिलवाताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में बने हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हाथ बार बार धो लीजिए, एक दूसरे के दूरी बनाई रहिए। किसी भी सूरत से घर से बाहर नहीं निकलना है। और हर एक A4 साइज का बैनर ही लगा दो, कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र डरा डरू के। का सब लोग पालन करें। आपका एरिया कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अपने अपने घरों में बने रहे आप लोग। वो वाली एसजीपीजी में ऑपरेशन हुई है। मेरा अस्पताल भी बंद हो गई वो वाली। इनके कैसे हुआ यार, वो तो पता करना है। ये तो इनका ईद की नमाज को देखते हुए सुबह से ही पूरे नगर क्षेत्र में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कोतवाली, राजघाट व तिवारीपुर थाना क्षेत्र में लगातार फोर्स के साथ भ्रमणशील दिखे। वहीं भ्रमण के दौरान सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित जामा मस्जिद के आसपास सहित पूरे क्षेत्र में पीएससी और पुलिस के जवानों द्वारा पैदल गश्त भी किया गया। समय होगा आगे किसी की ताकत नहीं है। उसके रब उसे कबूल फरमा लेता है, रब उसे कबूल फरमाता है। इसलिए आज दुआ की कबूलियत का वक्त है। हम तमामी लोग रब की बारगाह में दुआ करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम फरमा दे, अपने बंदों पर रहम फरमा दे, अपने बंदों पर फजल फरमा दे। इसलिए ये सच्चाई चीजें सब लोग जो है रब की बारगाह में दुआ करें। सबसे बड़ा हाफिज
लोगों की फोटो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से श्रमिक गोरखपुर रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आ रहे हैं। श्रमिकों की सुविधाओं को देखते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान द्वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भोजन, पानी, फल आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे इन श्रमिकों का स्वास्थ्य सही रहे और यह अपने गंतव्य के लिए यहां से सकुशल रवाना हो सकें। ले लो बेटा, तुम्हारे लिए है। सदर सांसद प्रतिनिधि रहे स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन बालकृष्ण सेवा संस्थान द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज के पुत्र समाज सेवी दुर्गेश बजाज ने कहा, वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आने के कारण हम सभी परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी उनकी है जो बीमार हो जाते हैं और जब खून की आवश्यकता पड़ती है वह सबसे कठिन क्षण होता है। इसी समस्या को देखते हुए बालकृष्ण बजाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तथा अन्य सहयोगियों ने मिलकर आज रक्तदान कर कोरोना से लड़ने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नाकर सिंह, अंकित बजाज, चंदन अग्रवाल, अमित सिंह मोरू, विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। घर जाके भाभी जी ने कहा कि देखो हमारे कैसे बात कौन मेरा वाला हिस्सा कहाँ दिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजक दुर्गेश बजाज, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल व रक्तदाता गिरधारी तिवारी ने बताया, कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए अपने पिता स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज जी के 12वें पुण्यतिथि के अवसर पर श्री गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेरे हित मित्र और सहयोगियों के द्वारा इसको एक सुंदर रूप दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में ब्लड बैंक के प्रभारी श्री डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी एवं गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएट के अध्यक्ष श्री रत्नाकर सिंह जी की उपस्थिति में यह सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज पुण्यतिथि है
श्री दुर्गेश बजाज जी के पिताजी की, और इस अवसर पर इन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यह रक्तदान शिविर हमारे रक्त कोष ब्लड बैंक के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि ये कोविड महामारी जो पूरी वैश्विक संकट का कारण बना हुआ है, इतनी समस्याओं से जन जागरण जूझ रहा है। सारी समस्याएं तो आप सब जानते हैं, लोगों की जान जा रही है, और इकोनॉमी, फाइनेंस, वित्त इत्यादि की कितनी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ये सब तो सब आपको पता है। आज अपने मित्र दुर्गेश बजाज जी के पिताजी के स्वर्गीय श्री बालकृष्ण बजाज जी के 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपने भी भूमिका निभाई। दुर्गेश बजाज जी के पिताजी एक बहुत अच्छे समाज सेवी और पूज्य महाराज जी के प्रतिनिधि थे, और आज भी समाज में उन्हें एक अच्छे कार्य के लिए और एक महान पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के कदमों पर चढ़कर दुर्गेश बजाज जी भी आज एक अपने स्थान और एक समाज में जगह बनाए हुए हैं। प्रतिदिन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनका रेलवे स्टेशन परिसर पर ही थर्मल स्कैनिंग कर उन्हें जिला रेलवे व पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसों से सकुशल खाद्य पदार्थ, पेयजल आदि देकर रवाना किया जा रहा है। लॉकडाउन के 92वें दिन शिव राष्ट्र सेना प्रमुख रितेश कुमार आल्हा द्वारा अन्य प्रदेश से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार शिव राष्ट्र सैनिकों द्वारा नौसर चौक पे आ रहे बसों में वो लोग जो भूखे प्यासे हैं, उन श्रमिकों में शिव राष्ट्र सैनिकों ने पेट पूजा नामक पैकेट दिया, जिसे प्रवासी मजदूर पाके काफी खुश हुए और साथ ही सभी सैनिकों को धन्यवाद भी कहा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिव राष्ट्र सेना के प्रमुख रितेश कुमार आल्हा ने बताया, जैसा कि लगातार हम लोग ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं, आज 92वें दिन हम सभी शिव राष्ट्र सैनिक नौसड़ चौराहे पर अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने एक पेट पूजा नामक पैकेट वितरण किया है, जिसे सभी मजदूर पाकर काफ़ी खुश भी हुए हैं और शिव राष्ट्र सैनिकों का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान भी है। हमारे सहयोगी के रूप में विष्णु पदरवाल जी, शिवम गुप्ता जी, श्री राजकुमार आला जी, गुड्डू गांधी जी, सुधीर गौड़ जी, अमन गुप्ता जी उपस्थित थे।
वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन होने की दशा में सभी तरह के पूजा पाठ, वैवाहिक उत्सव और सभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जिनके विवाह अप्रैल या मई के महीने में संपन्न होने थे, ऐसे भी कई मामले आए हैं। ऐसा ही एक मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी सूरजकुंड के रहने वाले स्वर्गीय ज्ञान चंद्र गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता का है, जो जनरल मर्चेंट की दुकान चलाते हैं और उनकी शादी राजघाट थाना क्षेत्र के लालडिग्गी निवासी शिवशंकर गुप्ता की सुपुत्री सुषमा से तय हुई थी। शादी का डेट 25 अप्रैल को पड़ा, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से शादी की डेट कैंसिल हो गई। इसी बीच लड़की के मां की तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से दोनों पक्ष ने 23 मई शनिवार को शादी करने का निश्चय किया और परिवार के चंद लोगों की मौजूदगी में बड़े ही सादगी के साथ शादी संपन्न हुई। अग्नि के सामने दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए, वरमाला एक दूसरे को पहनाकर वीडियो कॉलिंग के जरिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। सुनो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई दिल्ली है, कोई गाजियाबाद है, कोई बेंगलोर है, उसी के कोई असम है। शादी कैसे हुई थी? बस तय हुआ, शादी तैयारी छोटे मोटे में रूप में हो गई। कब तय होगी शादी आपकी? ये होली से पहले तय हुई थी। मजबूरी में लॉकडाउन पड़ गया। 25 अप्रैल का डेट था, नहीं हो पाया था तो लॉकडाउन बढ़ने 25 अप्रैल को डेट था और लॉकडाउन बढ़ने के कारण 23 मई को किया गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।